हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आज लास्ट सोमवारी है, तो कितने लोग व्रत हैं आप लोग बताइएगा। फ़िलहाल मैं तो व्रत नहीं हूँ, क्योंकि मैं सावन का सोमवार का व्रत कभी नहीं रखी। शायद पहले छोटी थी तभी रखी होंगी तो रखी होगी, नहीं तो अपने होशो हवास में तो कभी मैंने नहीं रखा। तो जितने भी लोग आज व्रत हैं उन लोगों के लिए आज लास्ट डे होगा, लास्ट व्रत है आज इस मंथ का, सावन का। तो आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फाइनली मेरी जो स्टडी है वो डेली हो रही है, बट कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है, क्योंकि डेली का रूटीन जो मैं सेट करने की कोशिश कर रही हूँ नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी 2-4 दिन और मुझे लगेंगे डेली कंटिन्यू ब्लॉग डालने में, क्योंकि मुझे एकदम शांत माहौल मुझे नहीं मिल पा रहा है कि मैं वॉइस ओवर करूँ। और वैसे वीडियो डाल दूँगी क्योंकि फ़ैन वगैरह चलता है, कूलर भी चलता है, तो बहुत ज़्यादा खड़खड़ाहट की आवाज़ आएगी, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि दी आप ब्लॉग नहीं डाल रहे हो, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग डाल के आप लोगों को बता दूं कि कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल मैं कोशिश कर रही हूँ हर चीज़ करने की, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो हर चीज़ मैनेज करना पड़ रहा है। बाबा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करता है। रात के टाइम जब ये सोता है तो मैं कुछ ज़्यादा ही स्टडी कर पाती हूँ। दिन में 1 घंटा, कभी कभी किसी दिन 2 घंटे हो जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। लेकिन रात में मेरी स्टडी हो जाती है जितना मैं चाहती हूँ, क्योंकि रात अपने ऊपर है और बीच बीच में उठता भी रहता है। कभी बाथरूम कर दिया तो चेंज वगैरह करना पड़ता है, रोता रहता है तो इसको फीड करा के सुलाना भी पड़ता है, फिर उठ के बैठ के पढ़ो। तो एक मदर की जो ज़िंदगी होती है ना, वो बहुत उथल पुथल वाली होती है भाई। क्योंकि अब मुझे समझ में आ रहा है कि जिनके बच्चे हैं वो कैसे पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अभी मेरा बेबी छोटा है इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी 11th मंथ कंप्लीट होने वाला है, 12 मंथ लगने वाला है, लगभग 1.5 साल का हो जाएगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाथ से सारी वैकेंसी निकल जाएगी, तो मैं सोच रही हूँ जितना भी टाइम मुझे मिल रहा है मैं पढ़ूँ, और कोई इतना प्रेशर भी नहीं है मुझे कि नहीं पढ़ना ही है हस्बैंड की तरफ से। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की, तो जितना मैं पढ़ पाऊँगी उतना पढ़ने की कोशिश करूँगी फ़िलहाल। और कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि दी आपका नोट्स जो है, आपने नोट्स कहाँ से प्रिपेयर किया है, या फिर अभी आप जो नोट्स बना रहे हैं वो कहाँ से बना रहे हैं। तो मैंने जो बैच लिया हुआ था मेरा नोट्स नहीं कंप्लीट हुआ था, तो कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे जिसके मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके रखे थे, दूसरे फ़ोन में पिक लेके रखे थे उसके, तो इसलिए मेरा नोट्स कंप्लीट हो पा रहा है। बाकी अभी कोशिश कर रही हूँ कि बैच लूँ जिससे मैं क्लास का रिवीजन कर सकूँ और अपने नोट्स को रिवाइज़ कर सकूँ, उसको पढ़ सकूँ। बाकी इस बार मुख्य सेविका की भी वैकेंसी आने वाली है, तो इस बार जितने भी लोगों ने पेट डाला है या फिर जितने लोगों ने नहीं डाला है, 1-2 दिन का भी चांस है, वो लोग पेट का फॉर्म जो है वो अप्लाई कर दें। मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, मैं आप लोगों को बता नहीं पाई थी। अगस्त के स्टार्टिंग में ही मैंने फॉर्म को अप्लाई कर दिया था। और रही बात बीपीएससी की, तो बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और बहुत लोग तैयारी भी कर रहे हैं उसके लिए। बुक भी बहुत लोग पूछ रहे थे कि कोई बुक सजेस्ट कीजिए, तो मेरे पास वही है अभी जो मेरे पास पहले था जब मैंने लिया था, जब स्टार्टिंग में हम प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे बीपीएससी के लिए। तो टीआरई 4 के लिए मेरे पास एक ही बुक है, एनसीईआरटी सार संग्रह। बाकी एक है बीपीएससी पूर्वावलोकन का घटना चक्र का, जो पीवाईक्यू आता है, जो जितने भी बिहार में जितने भी क्वेश्चंस जीएस से रिलेटेड रहते हैं उसमें सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यानी ऑल टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब दिए हुए हैं। साइंस के भी हैं उसमें, कंप्यूटर्स के भी हैं, एनवायरनमेंट के भी हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ उसमें ऐड है। टॉपिक वाइज दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जिसको लेना होगा वो ले सकता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसका पिक जो है वो कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी, या फिर अगले ब्लॉग में जब भी ब्लॉग अपलोड करूँगी तो सेंड कर दूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही है। एनसीईआरटी की जो भी बुक मैंने मंगाई थी, कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपने बुक कहाँ से लिया, तो मैंने वो बुक जो है वो ऑफ़लाइन मंगाया हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। और ऑफ़लाइन मुझे बुक ईज़िली, मैं ये कहूँ कि मुझे थोड़ा सा सस्ता पड़ा है, इसलिए क्योंकि दोनों भाग एक ही में है और ये काफ़ी आउट एरिया है, गाँव है, बिल्कुल गाँव, पूरा गाँव कहते हैं ना, एकदम रूरल एरिया है, एकदम पूरा बहुत पिछड़ा गाँव है, ये सोचिए।
इसी वजह से बुक मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक मिल गया है। बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी नहीं था, लेकिन जितने भी मिला है ठीक मिला है रेट उसका, क्योंकि गांव में ना बहुत कम लोग होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं। बाकी अब धीरे धीरे हर इंसान जागरूक हो गया है। अब लोग बाहर से ज़्यादा गांव प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि गांव का जो माहौल है अब थोड़ा सा अच्छा हो रहा है स्टडी के मायने में अगर देखें तो। क्योंकि मैं जब से आई हूँ तो वैसे प्रिपरेशन के लोग तो यहाँ मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन मैसेजेस वगैरह अगर देखें तो यूट्यूब पे काफ़ी लोगों के आते रहते हैं। यहीं से कुछ दूर पे एक शहर नहीं गांव ही कह सकते हैं, वहाँ की 2 लोग टीजीटी में सेलेक्टेड हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि वहाँ की 2 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई हैं इस बार। अब किस सब्जेक्ट से हैं ये नहीं पता था, बाकी और सारी चीज़ें बता रहे थे कि पेपर में निकला था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और हम भी प्रिपरेशन करेंगे तो हमारा भी हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मेहनत के ऊपर सब कुछ है। जितना मेहनत कर पाएंगे उतना करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट्स वैसे बना लीजिए जिसको जहाँ से बनाना है। फ़िलहाल मैं बैच लूँगी तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और मैंने बात किया है 1-2 जगह, लेकिन देखते हैं। पिछली बार तो मैंने मिताक्षा अकेडमी से लिया था, और शशि मैम का तो असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया है, वो नहीं पढ़ाती हैं, लेकिन शायद रिकॉर्डेड वीडियो आते हैं तो देखते हैं। अगर उन्हीं का ले पाएंगे तो उन्हीं का लेंगे, नहीं तो पार्थ एजुकेशन का देखा जाएगा। बाकी आप लोग ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि किसका लेना चाहिए इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में। तो क्योंकि थोड़ा सा मेरा कंटिन्यूटी बनेगा, थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि एक मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टडी के लिए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। और इस समय लगभग 11 बज रहा है, वॉइस ओवर में कर रही हूँ। सोच रही हूँ 12 बजे तक ये वीडियो अपलोड कर दूँ। देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। और अभी बाबू को मैंने नहला दिया तो वो सो गया है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर पा रही हूँ। और फ़ैन 1 पे किया है इसलिए हो पा रहा है, नहीं तो बाहर तो हवा वगैरह चलता रहता है। ये गांव है, जिसकी वजह से शोर होते रहते हैं, तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि हम वॉइस ओवर कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं। बाकी आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और नोट्स अगर आपको प्रिपेयर करना है तो धीरे धीरे आप लोग प्रिपेयर करते रहिएगा। ठीक है, बाय।